हेलो दोस्त। ऐसे तो कटअप का वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, जिसको हम आपके चैनल पे दिखा देंगे सारी चीज़ें प्रोसेस में। लेकिन आज एक दिल छूने वाली बात आरिफ खान ने बोल दिया। 2 घंटा पहले, आज ही का डेट है और आज है 21/1/2021, 22 कह सकते हैं, 22 तारीख है। जिसमें इन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम सेंटर से लोग निकलते हैं तो 90 सही करके आते हैं, जब लैब से बाहर निकलते हैं तो 3 गलत हो जाता है, टैक्सी में बैठते हैं तो 7 गलत हो जाता है, घर आया तो 10 गलत हो जाता है, एनालिसिस करके देखा तो 15 गलत हो जाता है और आंसर किया आता है तो 20 गलत हो जाता है और स्कोर वही रहता है 65-70। बाकी क्या है, बाकी सब कुछ छोड़ दो, कटअप क्या होगा कोई पता नहीं। बिल्कुल राइट जवाब है। मैं ऐसे ही कहता हूँ और हमेशा कहते आया हूँ, हर वीडियो में कहते आया हूँ कि उन 10% स्टूडेंट की नहीं जोड़िए जो बहुत अच्छे होते हैं। उन कैंडिडेट के लिए कटअप नहीं मायने रखता, मायने रखता है एवरेज कैंडिडेट के लिए। और वो एवरेज कैंडिडेट पे ये फार्मूला 99% लागू होता है, 1% हम नहीं कह सकते। उसी का एनालिसिस यहाँ करेंगे। तो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम कुछ डाटा अगर कहें शेयर करें तो अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में लेके आया हूँ। किस लिए कि थोड़ा सा बता दूँ कि कुछ लोग जो कहते हैं कि कहाँ से सारा डिटेल मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, हर वीडियो की बात एक में नहीं करने में अच्छा है। तो यहाँ से आपको कौन से प्लेलिस्ट में आना है, तो हमारा NTPC वाला प्ले नियम वाला में आना है। कहाँ से गया देख, 1 मिनट शो ऑल कर लूँ तो हमारा NTPC का प्लेलिस्ट जहाँ पे आएगा उसी को हम आप दिखा देंगे। तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट शो नहीं कर रहा है, प्लेलिस्ट में मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पे आपका डिटेल बैक प्लेलिस्ट कहाँ गया जी, हाँ नीचे वाले में आएगा, रेलवे जॉब प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में हम एक बार आपको दिखा दें तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। जो NTPC के पोस्ट है उनके लिए 166 वीडियो मैंने बना रखा है। इसको हम ओपन करेंगे 166 वाले का, तो NTPC देखिए 2019 से लेके अभी तक जो वीडियो है उसमें हम कटअप वाली बात कर लेते हैं लोगों को समझाने के लिए। तो कटअप की हमने भी शुरू में कहा था कि कटअप एग्जैक्ट बताना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का क्वायरी ऐसे ही आते गया कि हम भी बंदे चले गए, क्योंकि कहीं से कुछ कहीं से कुछ। तो हमने सबसे पहला वीडियो शुरुआत किया था कि कटअप ऐसे बनेगा। कटअप बनाने की बारीकियां यहाँ पे हम समझाए थे कि लोग रॉन्ग प्रोसेस कर रहा है, इसको देख सकते हैं आप। उसके बाद हमने दोबारा बताया कि जो लोग अफवाह फैलाते हैं क्या करते हैं, कितनी नंबर बढ़ाते हैं, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद हमने जहाँ प्रोसेस लाया था यहाँ से, कटअप 7 RRB का यहाँ, 7 RRB का यहाँ और 7 RRB के यहाँ। और इस वीडियो में हम सब RRB के लिए कॉमन टर्म लेके आए हैं, यानी अभी जो बात कर रहे हैं 21 RRB में यही चीज़ लागू होगा। तो चलिए डिटेल से देखते हैं कैसे है, समझते हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपके पास लेके आए हैं कि 21 RRB का कटअप का कैसे होगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। समझिएगा, RRB अहमदाबाद, इलाहाबाद, अजमेर, भोपाल, बंगलौर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मालदा, जम्मू एंड कश्मीर, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। क्योंकि सभी में रूल लगेगा एक ही। और जो भाई साहब ने बोला वहाँ से कि कटअप एग्जाम्स के पहले से क्या होगा और घर से आते आते तक कैसे बदलती है, उसी को समझते हैं। तो उसको समझने के लिए देखिए 3 चीज़ पे हम बात करेंगे और इसको थोड़े से ध्यान से देखिएगा। गुड अटेम्प्ट, गुड एक्यूरेसी और पोस्ट बाई कटअप, 3 बेसिक क्राइटेरिया को यहाँ लेके आए हैं। क्योंकि मैं किसी वीडियो का रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्ट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं या गलत है या कहने का तरीका अलग है, तो अपनी भाषा नियमित रख के सही रख के इसको रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे एक चीज़ और, जिनको अगर लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो उनको मानने के लिए कोई बात ज़रूरी नहीं है। जिनको लगता है वो देख सकते हैं, बने रह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं एक एक डिटेल को शो करते हुए। तो 3 चीज़ है,
पोस्ट वाइज कट ऑफ एक कन्फ्यूजन लोगों को है कि है होगा कि नहीं होगा। तो मैं 2 से 3 वीडियो जो पहले दिखाया हूँ उसमें मैंने बता दिया था कि पोस्ट वाइज कट ऑफ होगा। फिर भी किन्हीं को कन्फ्यूजन होगा तो देख लीजिएगा, आरटीआई में क्लियर आया है, आरआरबी मालदा का देखिएगा, अधिकारी का नाम भी आप यहाँ देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है। उसके साथ इन्होंने 4 नंबर कमेंट में दिया था, क्या दिया था, विल देयर इज ए सेपरेट कट ऑफ CBT 1 ऑफ ईच पोस्ट। CBT 1 में NTPC के लिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगी। सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/19 यहाँ भी देख लीजिएगा, और बाकी सारा इसी का कट ऑफ था। तो हमने आरआरबी मालदा वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि पोस्ट वाइज कट ऑफ होगा। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि पोस्ट वाइज नहीं होगा, उसको गलत मानिएगा, क्योंकि पोस्ट वाइज ही कट ऑफ होगा, न कि एक पोस्ट का अलग या कॉमन कट ऑफ नहीं होगा, सभी पोस्टों का अलग अलग कट ऑफ होगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे तीनों चीज़ के कहे रहे हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपसे पूछूंगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, गुड अटेम्प्ट क्या होता है। भाई साहब ने तो 90 कह दिया था, लेकिन 90 वाले जो हैं वो समझिएगा या तो 30 नंबर लाने वाले हैं, या तो उनकी कट ऑफ की सोचने की नहीं 80+ वाले हैं। लेकिन एक एवरेज कैंडिडेट जो कट ऑफ में भाग लेता है 80+ अगर कर देता है, तो एग्ज़ाम सेंटर से घर तक आते आते कितनी बार खुशियां मनाएगा कोई पता नहीं। किस लिए? क्योंकि 80+ स्कोर बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुड कट ऑफ जो भाई साहब ने किया 80+ हो गया। गुड एक्यूरेसी क्या होती है आपको ही पता है, 100% तो कोई नहीं करता, कभी पॉसिबल भी नहीं है। तो कितनी % होती होगी MCQ क्वेश्चन में? तो खूब लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं 80 से 90% एक्यूरेसी के साथ किया है। तो मैं इसमें से ऊपर वाला ले लेता हूँ, 80+ स्कोर किया कैंडिडेट ने और एक्यूरेसी 90% रखा है। ध्यान दीजिएगा, 90% बहुत मायने रखता है, फिर भी मैं मैक्सिमम लेवल लेके आता हूँ। तो 80 नंबर तो स्कोर किया, 20 तो इन्होंने यहीं छोड़ दिया, तो 80 पे हम बात करेंगे। तो 80 पे 90% यानी 8 गुना 9, 7.2 नंबर इन्होंने क्या कर दिया, गलत कर दिया। ध्यान दीजिएगा, और 7.2 गलत कर दिया तो इसके बदले यानी 8 क्वेश्चन के बदले 2 नंबर और काट जाएंगे, यानी 2 नंबर यानी 7 2 9 नंबर कम हो जाएंगे। यानी 80 जो स्कोर किया था कैंडिडेट ने उसमें से 9 नंबर कम हो जाएगा, तो कितना नंबर स्कोर होगा? 71। ध्यान दीजिएगा, और ये 71 स्कोर किसके हैं? जो बहुत अच्छा कैंडिडेट ने किया है। अब ध्यान से देखिएगा मैथमेटिक्स, अगर 71 तक आता है कैंडिडेट, ध्यान से देखिएगा, और पोस्ट वाइज कट ऑफ होगा, तब क्या बनेगा? 4 कंडीशन और बनेंगे। ग्रेजुएट का अलग, 10+2 के लिए अलग, कम पोस्ट वाला का लिए अलग, ज़्यादा पोस्ट वाला के लिए अलग, सबकी कंडीशन अलग अलग बदलती चली जाएगी। तो अगर मान लीजिए जो 80+ स्कोर किया था कैंडिडेट, 90% एक्यूरेसी थी, जिसके 9 नंबर कम गए यानी 71 नंबर हुए, वो कैंडिडेट क्या हुआ? 10+2 का। तो 10+2 वाला का अगर कट ऑफ 71 जाती है, ध्यान दीजिएगा, बाकी वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने ईच पोस्ट के लिए अलग अलग बताया है ग्रुप करके। 71 पोस्ट अगर 10+2 के 71 पोस्ट जाती है, तो ग्रेजुएट का उससे कम होगा या ज़्यादा? ध्यान दीजिएगा, आप ही को बताना है, हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारी बात तो अच्छा नहीं लगेगी ना, आप ही बताएंगे। तो कम वाला कैंडिडेट का स्कोर कितना कम होगा? तो कहिएगा 8 से 10 नंबर तो कम हो ही जाएगा। तो हम 10 नहीं लेके 8 ले लेते हैं, 71 में 8 से 8 घटा देंगे तो कितने होते हैं बताइए जल्दी जल्दी। अगर 70 में से 8 घटते तो 62 होते, 63 नंबर आ रहा है। किसका? ग्रेजुएट वाला का। अब ग्रेजुएट में भी कहते हैं कि ग्रेजुएट में भी लेवल 6 की पोस्ट है, 5 की पोस्ट है, 6 में भी ASM या स्टेशन मास्टर की पोस्ट है और गुड गार्ड्स की पोस्ट है, जिसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और कम पोस्ट है किसकी,
तो यहाँ पे सिंपल सी बात कर ले कि जो 63 नंबर लाया था वो किसका था, ग्रेजुएट वाला था, और 71 नंबर लाया था वो 10+2 के था। तो कम और ज़्यादा पोस्ट को इसमें भी चेंज होगा, यानी कम पोस्ट जिसकी है 70 में, इसमें कह दें कि 5 से 10 नंबर तो जुड़ ही जाएंगे, यानी करीब करीब 75+ नंबर तो इसके कम पोस्ट वाले के हो जाएंगे कट ऑफ। लेकिन जो ज़्यादा पोस्ट है और वो ग्रेजुएट वाला पोस्ट है तो इसमें से भी 5-7 नंबर कम ही हो जाएंगे। किस में से, इसमें से 10 नंबर आराम से कम हो जाएंगे। जो एएसएम भरा है, स्टेशन मास्टर खाली कह सकते हैं, या गुड गार्ड्स है जिसकी पोस्ट बहुत सारी है, तो ये पोस्ट 10 नंबर कम आ जाएगा, तो 53 नंबर बेस बनता है। यानी लोवेस्ट साइड में 53 और जो कम पोस्ट है उसकी कट ऑफ 75। यानी यहाँ तो दिख रहा है वेरिएशन जी बहुत ज़्यादा। 53 से कहेंगे तो इधर से 21 नंबर का वेरिएशन, 20, 21, 22 नंबर का वेरिएशन हो जा रहा है। यानी 53 से कहें 20 और 2 22 नंबर का वेरिएशन क्या है, जो मैंने पहले बात किया था उसी की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा कि कम पोस्ट वाला का अगर कट ऑफ हो जाता है 75+ और ज़्यादा पोस्ट का कट ऑफ आता है 53+ के रेंज में, तो ये रेंज क्या है, बहुत बड़ा है। लेकिन अभी तक हमने क्या किया था, 90-80+ कोई कैंडिडेट किया, 90% एक्यूरेसी किया, उसके नेगेटिव मार्क को हमने घटा दिया, तब उसके स्कोर हुए आपके 71। उसके बाद ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के बात की है, यानी अभी तक क्या बात की है, सभी कंडीशन में नंबर कम होता है। क्या होता है, नंबर कम होता है। लेकिन एक कंडीशन और बचा है डिस्कस करना, जिसमें नंबर बढ़ते हैं। किसमें, नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन जो आपका स्कोर होगा उसमें नंबर बढ़ेगा। अब वो कितना नंबर बढ़ेगा वो डिपेंड करता है आपकी कैंडिडेट के स्कोर पे। तो ये नॉर्मल साधारण मार्क है 53 से 75, जो कट ऑफ के करीब आपको रखता है। किस कैटेगरी के लिए, तो यूआर के लिए, क्योंकि वीडियो मैंने पहले दिखा दिया था, सारा कैलकुलेशन यूआर पे हो रहा है। और अगर इसमें कैटेगरी है तो इसके नीचे ही जाएगा, ये तो मानते हैं। अगर कैटेगरी नीचे है, अगर ये नीचे नंबर अगर मान लीजिए 3, 4 या 5 नंबर भी चला जाता है तो रेंज कितना का बनता है, 30 का रेंज बनता है। जो हमने कुछ नहीं किया है, केवल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन किया है। जो आप कहते आते हैं, जो सुनते आते हैं, उसी की बात किया है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में ये नंबर हो सकता है किसी का 2 बढ़ेगा, किसी का 5 बढ़ेगा। अपवाद केस में हो सकता है 10-12 भी बढ़ जाते हैं, लेकिन उसको अपवाद इसलिए कहते हैं कि 2 से 1% कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है, और उससे भी कम कभी कभी 0.2%, 0.3% कैंडिडेट का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस अपवाद को हम नहीं छोड़ दें। नॉर्मल कैंडिडेटों को 2 से 5 नंबर अगर बढ़ता है तो 55 से 75, 80 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा, जो मैंने सारा वीडियो में बात कर रखा है। और जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं उनके लिए कहिए यूआर का यही रेंज बन रहा है। अगर ग्रेजुएट है तो आपका कट ऑफ हाई में लो में जाएगा, और 10+2 है तो आपका कट ऑफ कम में जाएगा। कम पोस्ट है तो कट ऑफ ज़्यादा होगा, ज़्यादा पोस्ट है उसका कट ऑफ कम होगा, क्योंकि कट ऑफ पोस्ट वाइज होगा, ना कि कॉमन कट ऑफ होगा। और जैसा कि आपको बता रखा है लोगों ने कि 60 से 65 हो गया तो आपका सिलेक्शन इस आरआरबी में हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है और किसी तरीके से नहीं है, और उसे पल पल बदलना पड़ेगा। ये मेरा स्टेटमेंट है। और कुछ लोगों का एक और कमेंट आया था, उसको भी मैं संभाल लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ कि इससे भी कम जा सकती है क्या। तो देखिए, कम जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ पोस्ट का हो जाता है, कई बार कम भी जाए, क्योंकि इसकी आकलन आप एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं है कि कौन कैंडिडेट कितना स्कोर करेगा, कितने कैंडिडेट हैं उसके लिए। तो कम के लिए माफ़ कीजिएगा, कम हो सकता है, ज़्यादा के लिए मैं कह रहा हूँ नहीं होगा। ये लिख लीजिएगा, कई बार लिख के मैंने प्रूफ आपको दे दिया है कई बारों में। यहाँ भी कोशिश कीजिएगा कि मेरा कट ऑफ करीब करीब, मेरा अनुमान है कि 90% पोस्ट के लिए बिल्कुल सही होगा, जैसा कि एग्ज़ाम चल रहा है उसके आधार पे। थैंक यू, धन्यवाद।